जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी में। मैं सचिन सर आपको इस रेलवे ग्रुप डी साइंस 300 प्लस क्वेश्चन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उनको गो थ्रू करना, सिलेक्शन पक्का करना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रिवीजन क्लास है। रैपिड रिवीजन 300 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको टॉप बायोलॉजी के क्वेश्चन रखे गए हैं। अभी तक आपने फिजिक्स की केमिस्ट्री क्लास नहीं देखी है तो उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन वहां से वो देखने को मिलेंगे। नहीं तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना, आपका नंबर कंटेस्ट हो जाएंगे और ग्रुप डी में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। और टॉप लेवल कंटेंट है, ये आपको पता है। इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हैं वो आपको पता है कि क्लास के बाद जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन आंसर लगे मिलेंगे, ठीक है। फिर डबल मेहनत हो जाएगी, दिक्कत होती है इस वजह से। और फिर अगर ऐसी भी पीडीएफ देंगे तो उसमें टिक नहीं लगेंगे तो बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है, ठीक है। चलिए बाकी तो मैं समझता हूँ आप इतने समझदार हैं कि आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? कौन सा भैया? यह है नाभिक होता है जो कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है। कौन सा कोशिकांग? नाभिक कोशिकांग। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना में जनक कोशिका के गुणसूत्रों से किस प्रकार की जाती है? ये की जाती है संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कोशिका के समान होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, न्यूरॉन के उस लंबे रेशे जैसे भाग का नाम क्या है जो कोशिकाएं के संकेतों को दूर ले जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर, तंत्रिकाक्ष, ठीक है, तंत्रिकाक्ष। ओके। नेक्स्ट, कह रहा है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? ये देती है ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। क्लियर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किस में भिन्न होती हैं? ये होती है सर झिल्ली युक्त केंद्रक के अभाव के कारण ये दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। क्लियर, या ऐसा कह सकते हैं इनमें डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक में कुंडका होते हैं या लैन काय के निर्माण में शामिल होते हैं? कौन होता है? होता है सर गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कोशिका में किस कोशिका में गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के छिद्रों के लिए छिद्रों वाली झिल्ली से गिरती? किस झिल्ली से गिरी होती है? ये दोहरी झिल्ली से गिरी होती है। किससे? दोहरी झिल्ली से गिरी होती है। और किसके? केंद्रक कोशिका। कौन है? केंद्रक कोशिका। केंद्रक कोशिका से बनी होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना पराचरण में कोशिका वृद्धि की भूमिका को दर्शाता है? ये दर्शाता है जीवित पादप कोशिका द्वारा जल त्यागने पर देखे जाने वाला जीव द्रव्य कुंचन। क्लियर है। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिकाएं से जुड़े कई छोटे शाखित भाग प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इनको ध्रुविका कहा जाता है। नेक्स्ट, चिकनी अंतःप्रविद्रयी जालिका से सही काल का चयन करें। कौन सा? लिपिड संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कोशिका का आकार उसके आकार से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन के कारण अपना आकार बदलती हैं? कौन आकार बदलती हैं? ये पादप कोशिकाएं जो क्या होती हैं? आकार बदल सकती हैं, ठीक है, बदलती हैं, ठीक है। पेड़ पौधे नहीं होते, आकार बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुद्र अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली के पृष्ठ पर उपस्थित होती है? कौन सी होती है भैया? ये होती है राइबोसोम। क्लियर है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर क्या कार्य होते हैं? इस आधार पर होते हैं अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना।
नेक्स्ट, लवकों प्लास्टिड को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये बड़े होते हैं और इनमें बढ़त पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि कोशिका में प्रकात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो ये मुक्ता किससे होंगे? ये जिंक पैकेजिंग स्राव से क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे। क्लियर है? लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। तो लाइसोसोम में पाचन एवं एंजाइम होते हैं। क्लियर है? कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसें पारंगम होती हैं या जो क्या करती हैं? विसरण उच्च और निम्न सांद्रता की ओर जाती है। परागण में क्या होता है? विसरण होता है। इसके द्वारा क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है। क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है और निम्न सांद्रता होती है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गाल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? किससे संबंधित है भैया? ये अंतर्द्रव्य जालिका से संबंधित है। नेक्स्ट, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? इसमें होती है विजातीय पदार्थों का पाचन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? ये करता है भैया ये मुकुल नियमित कोशिका विभाजन के कारण एक उभार रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। यही क्या कहा जाता है? हाइड्रा मुकुलन की प्रक्रिया का वर्णन को दर्शाता है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंगक सबसे पहले विभाजित होता है? ये होता है भैया केंद्रक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समांतर न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग बनाता है? ये तंत्रिकाक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? भैया ये होता है किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा के झिल्ली के ठीक बाहर होता है। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और ये होता है ऑप्शन ए, दोनों पदार्थ आकार का आनुवंशिक रूप से समान संतति के कोशिकाओं के कारण होता है। खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है भैया राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? इनका कार्य है बाहरी पदार्थों से घिसे हुए कोशिकांगों का पाचन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुद्ध अंतर्द्रव्यी जालिका और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER सूक्ष्मदर्शी देखने पर रुद्र दिखाई देता है? ठीक है, रुक्ष दिखाई देता है। क्या देता है भैया? ये राइबोसोम दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1831 में किसने पहली बार केंद्रक को कोशिका अंगक के रूप में वर्णन किया? ये किया रॉबर्ट ब्राउन ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाओं के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अंतर्द्रव्यी जालिका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में लवक प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं? किसमें होते भैया? पेशी कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया में सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर वही क्षेपण होता है जो बाहर निकलता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और वही क्षेपण। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और केंद्र का द्रव होती है? इसमें होती है कोश का द्रव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय विभाजन के बाद कोश का द्रव के विभाजन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इसका शब्द है साइटोकाइनेसिस। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र के विभाजन के बाद कोश के द्रव में विभाजन करता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली या सिलेक्टिवली परमेबल और मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? इसको कहा जाता है यह केवल कुछ पदार्थों को ही पार करने देती है, कुछ को रोकती है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के आकार पर
आप में बहुत अधिक विभिन्नता होती है, जिससे क्या कहा जाता है इसको विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य पर अधिक कुशल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर पार्श्व तंतु या डेंड्राइट होता है, क्या कहलाता है? ये भैया न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। चयनात्मक पारगम झिल्ली के माध्यम से जल के विसरण को क्या कहा जाता है? इसको भैया परासरण कहा जाता है। जो पारगम झिल्ली के माध्यम से जल में विसरण होता है उसको परासरण या ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? ये करता है भैया अमीबा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ये होती है भैया द्विखंडन विधि। आपका आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट। जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सभी में समान आयताकार संरचनाएं दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि क्या होता है? सभी संजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन मोड के माध्यम से गुणन करता है? ये करता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। एक कोश के जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनको बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा बाबू भैया। नेक्स्ट। दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? इनको भैया सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है भैया समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषी कोशिका या पुनरुत्थापन कोशिका या रंध्री कोशिका या युग्मकी कोशिका? ये आपका हो जाएगा पुनरु उत्पाद कोशिका। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। एक कोश के जीवों में प्रजनन की विधि को क्या कहा जाता है? इसको सर विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। एक कोश की जीव अमीबा की आकृति होती है, कैसी होती है? परिवर्तनीय होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडों में स्वयं के की क्या होता है? डीएनए राइबोसोम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच का संबंध सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? क्या करता है? सभी कोशिका गोलकृमि या उनमें उनका कार्य भी होता है क्या? नहीं भैया, ये नहीं होता है। कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट में कार्य में सहायता करती है। यही ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय अंगक एक जेली में निलंबित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? इसमें अक्षतंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना। क्लियर है? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हृदलवक माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है? कौन करता है भैया? दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। ठीक है। नेक्स्ट। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। द्विखंडन होगा, द्विखंडन दो खंड में टूट जाएगा तो कितनी कोशिका बनेंगी? दो बनेंगी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के सही तुलना करता है? कौन करता है भैया? ये करता है ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होती है, जबकि तंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिकाएं झिल्ली होती हैं। नेक्स्ट। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का निर्माण किसमें सहायक होता है? ये भैया लिपिड या वसा में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। जब चिकनाटपन होगा किसमें होगा? वसा में होगा, लिपिड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?
ये हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक सुदृढ़ कोशिका होती है, जिसको क्या कहा लाइसोसोम के माध्यम से इनका जीवन सर्वोत्तम रूप को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्रांत्र की कोशिका केंद्रक के मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य भैया ऑप्शन बी कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों को देखने वाले स्टेम विभाजन का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? ये करता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य करते होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में भेदता की सही व्याख्या करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं की आकृति और आकार के उनके किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, क्या कहा जाता है उनको? ऑप्शन ए सूत्रकणिका कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव्य को संवेशित करने के पैकेजिंग तथा प्रेषण डिस्पैचिंग के लिए उत्तरदायी है? इसके लिए है गोल्जी उपकरण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि बैक्टीरिया में जनन कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया शामिल है? कौन सी है भैया? ये दो विभाजन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णा ऑर्गम क्यों कहा जाता है? इनको कहा जाता है यह केवल कुछ पदार्थों को भीतर ही बाहर या जाने देती है। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों नहीं गुजर सकते, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े बड़े अणु नहीं गुजर सकते? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, पानी भर रहा हूँ पीने के लिए, पानी नहीं है इसमें, थोड़ा वेट करना। क्वेश्चन नेक्स्ट लगा दूं, आप उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, हेलो 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 हेलो। अबे भाई साहब, ये कौन सी बात है भाई? चलो इसको छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में डीएनए की आधी मात्रा प्राप्त होती है। क्या कहलाता है इसको? इसको भैया अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये कह रहे थे आधी मात्रा। आधी मात्रा मतलब अर्ध, ठीक है, अर्धमात्रा का मतलब आधी मात्रा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
और रुक्ष अंतःद्रव्य प्रायिक जाल का आरईआर प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है, राइबोसोम लिपिड कहा जाता है। क्लियर है जी। जबकि अंतःद्रव्य जाल का होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको लिपिड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन विधि द्वारा प्रजनन करता है, इसको ऑप्शन बी लीशमैनिया कहा जाता है। नेक्स्ट, एक प्रयोग के दौरान एक कोशिकीय क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके लाइसोसोम फट जाते हैं जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या होने के सबसे अधिक संभावना, क्या होने की संभावना है, क्या होती है, कोशिका ओआई स्वयं नष्ट हो जाएगी और वहीं मर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, भैया ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिका में लवक का सही वर्णन करता है, कौन करता है भैया, बताएगा कोई। वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत या प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का मोचन करता है, कौन करता है, सूत्रकणिका करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है, भैया इन्हीं का कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, यह है केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यही कोशिका में केंद्रक झिल्ली का कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दान करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रिक्तकाओं की तुलना में क्या करता है भैया, ऑप्शन सी क्या होता है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां होती हैं, जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तियां होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन और बहुखंडन के बीच सही अंतर है, ठीक है, कौन सा है ये आपको बताना है। द्विखंडन दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और जबकि बहुखंडन में एक नई कई संतति निर्माण होता है। देखो कई होती है, ज्यादा होती तो बहु हो गए बहुत, ठीक है, और दो हो गई तो क्या हो गया, द्विखंडन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विवरण कोशिका द्रव्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ये करता है ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ का मात्रा जिसमें कोशिकांग द्वारा निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली भीतर तरल पदार्थ को सामग्री क्या कहा जाता है, इसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं, क्या कहलाता है, ये कोशिका द्रव्य कहा जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवद्रव्य, ठीक है, क्या भैया, पटला व्यतिरिक्त वनस्पति पेशी मध्य खाली पके, ये भैया कुछ नहीं पता नहीं किस भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। कह रहा है न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणिक कण होते हैं, इनमें क्या कहा जाता है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है भैया, इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती तैली कहा जाता है, इसको लाइसोसोम कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक के निकट संघन अविरंजित जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है, कैमिलो गोल्जिस को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों के लिए सक्षम बनाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, जीवद्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसको क्या कहा जाता है भैया, उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन डी, ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करता है। क्लियर है।
नेक्स्ट, बीजांड का कौन सा भाग परागनल का शुक्राणु केंद्रक युक्त को मादा युग्मक की ओर निर्देशित करने में सहायता करता है? कौन करता भी है? सहायक कोशिकाएं करती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोएम में कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? ये भैया शिव अवयव। ओके, नेक्स्ट, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लिटिल बी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में सस्य स्वरूप की पहचान कीजिए। कि पहचान करनी है अंतर, ठीक है, अंतर संयन या इंटरक्रॉपिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों में मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? कौन करता है भैया? ये ब्रायोफिलम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मिमोसा पुंडिका की पत्तियों को छूने पर वे किस क्रियाविधि के कारण मुरझाती हैं? ये मुरझाती है पत्ती कोशिकाओं में जलांश में परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक खरपतवार है? कौन सा भैया? ये साइप्रस टोंडस, ठीक है, रोटन्स, ठीक है। क्या कह रहा है? मिमोसा पुंडिका छुई का पौधा स्पर्श रूप से उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचालन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है? ये समान पादक कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से इसमें प्रसारित करता है। छुई का पौधा होता है जो, इनको छू लो तो ये मुरझा जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू भैया। पौधे के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या होता है? अतिसंकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पारोगाइरा की कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? ये बनाती है सरल तंतुमय काय। ओके, नेक्स्ट, पौधे में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की समानता मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन डी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति पादपों के अनुक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़िए। कौन सी होती है भैया? कुछ पादप स्पष्ट उद्दीपन के प्रतिक्रिया अनुक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप काय में विभेदक ऊतक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है? कौन करता है भैया? संपूर्ण पादप काय पर या कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर, तने के आधार पर या पत्तियों की नोक पर? किस पर करता है भैया? ये करता है तने के आधार पर करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे को दिशाहीन गति को क्या कहा जाता है? इसको प्रकाशनुकुंचन कहा जाता है, फोटोनेस्टी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टेमिक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है? कौन है भैया? ऑप्शन बी आपका घना कोशिका द्रव्य या रसदानी का अभाव होता है। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधे में बीजों के निर्माण या परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है? ये होता है बीज परिक्षेपण। क्या होता है? बीज परिक्षेपण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन को क्या लाभ होता है? इसको होता है तीव्र गुणन लाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टच मी नॉट पौधे में संचरण के बारे में सत्य है? वही बताया था मैंने आपको, छुई का पैदा होता है। तो ठीक है, पौधे में संचलन कोशिकाओं में जल की मात्रा परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पादपों में जब जड़ों और पत्तियों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो निम्नलिखित से क्या होता है भैया? क्या होता है? विसरण और अपर्याप्त हो जाता है। ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन हो रहा है, तो जल्दी तो आप भी अपना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ना हो तो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से पीडीएफ उठा लेना और अपने 300 क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, और फिर वही, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारी क्लास को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पादप कोश का तत्वों में किसका वायु द्वारा संवरण किया जाता है? ये कहा जाता है कार्बन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादपों के निषेचन में परागनलिका की क्या भूमिका होती है? ये होती है भैया नरजनन कोशिका का मादा जनन कोशिका तत्व परिवहन करना। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में पादपों में किस पादप में उसके फलों को कटने से बीज परिक्षिप्त होता है? इसको आरंडी का बीज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाएं जैसी विशेषाकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती हैं? ये भैया करती स्फीतिया सॉरी स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सरल स्थायी ऊतक में कोशिका भित्तियां लिग्निफाइड होती हैं? कौन सी होती है भैया? ये होती है दृढ़ोतक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? ये भैया चालनी नलिकाएं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पुष्प के मादा जनन भाग के मध्य दीर्घित भाग को क्या कहा जाता है? ये भैया इनको वर्तिका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब ओले हुए रोए पत्ती के छिलके में नमक का विलयन लगाया जाता है तो यह द्रव संकुचन दर्शाने में विफल हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है? इसमें मृत कोशिकाएं परासरण नहीं कर सकती, इस वजह से क्या हो जाता है भैया? विफल हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रायोफिल्म पौधे का कौन सा भाग कायक प्रबंधन के लिए कलिका उत्पन्न करता है? तो ये होता है पर्णकोर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग विकासशील कली को परिवर्तित करता है? तो उसे सील्ड करता है। कौन करता है? बाह्य दल करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादपों में भोजन संवाहक जटिल रूप से ऊतक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है? इसकी भित्तियां क्या होती हैं? संतृप्त होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी चालनी नलिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? ये करता है प्रतान संरचना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ पौधों में नोड्स के पास कौन सा विभयोजक मेरिस्टेम होता है? कौन सा होता है भैया? अंतर्वेशी विभयोजक। ठीक है, विभयोजक। ठीक है, क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, जिसका क्या होता है? कुछ पौधों में नोड्स में अंतर्वेशी होता है। ओके। नेक्स्ट, मृदुतम पैरेन्काइमा कोशिकाओं में के लिए अंतरकोश की स्पैम होते हैं। ये होता है भैया गैस। ठीक है, गैस विनिमय भंडार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमी ऊतक कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन है ये सघन कोशिका द्रव पतली भित्तियां प्रमुख कोशिका द्रव बिना राजधानियों वाली सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पादपों में सबसे ओवरनेस्ट सरल स्थायी ऊतक होता है? ये भैया होता है मृदु तक। नेक्स्ट, दारूजाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है, इसके संगठन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये भैया ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशा। ओके। नेक्स्ट, पादपों में बीज परिक्षेपण का क्या लाभ होता है? इसका लाभ होता है भैया यह पादपों को अपना वितरण बढ़ाने में सुविधा प्रदान करती है। पौधे की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया किसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है? सीधे तौर पर किस कारण के मतलब किस कारक के कारण होता है? ये बताना। उसके आंतरिक जलांश में परिवर्तन के कारण ये कारक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड वाले वर्णक पौधे को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? क्रोमोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधे में कायक प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? ये होता है भैया ये बीज द्वारा उत्पादक पौधों की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणुओं के माध्यम से
प्रजनन करता है, ये करता है मांस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादक ऊतक दोनों दिशाओं में पदार्थों के संचलन का होने का दावा करता है? तो ये उसका पोषवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पादपों में मृदुतक कोशिकाएं कैसी होती हैं? इसमें होती भैया जीवित तथा अंतरकोशिकीय संस्था के साथ शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट, दिए गए पुष्पों में पुष्पी पादक पुष्प का कौन सा भाग अंततः फल में परिवर्तित हो जाता है? इसको अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पौधे में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है? ये बनाते भैया बीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल से भरे एक जार और जड़ों के एक प्याज को लंबवत ऊपर की ओर रखते हुए प्रयोगात्मक सेटअप का अध्ययन कीजिए। जड़ों के शीर्ष ए भाग की किस प्रकार का ऊतक उपस्थित होता है? क्या कौन सा होता है भैया? ये हो गया द्विजोतक ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट, एक माली बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधा उगाना चाहता है, उसे किस परागण विधि का उपयोग करना चाहिए? किसका करना चाहिए? ये भैया पर परागण विधि का, या मतलब क्रॉस करवा दो। क्या करवा दो? क्रॉस पॉलिनेशन का उपयोग उसको करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? इसमें पपीता एक लिंगी है। अभी तक आपने और सारी क्लास नहीं रखी है, थ्योरी वाली है। एक क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस वन लाइनर क्वेश्चन लगाए हुए, उनको नहीं देखा तो उनको एक बार आप जरूर देख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, कह रहा पुष्पों में थैलेमस दानी रिसेप्टर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? इसमें करता है ऑप्शन डी। क्या होता है? यह पुष्पों के भागों को सपोर्ट करता है तथा फल का भाग बन सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जाइलम नामक सम्मेलन ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? ये करता है भैया वाही नलिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु। क्लियर है? नेक्स्ट, राइजोपस कौन सी संरचना जीवाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है? ये भैया होती है बीजाणु धानी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शवलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना। क्लियर है? नेक्स्ट, पादपों में बृहद पोषकों की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें है पादपों को बड़ी मात्रा में बृहद पोषक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, रबी की फसल किस ऋतु में काटी जाती है? ये काटी जाती है ग्रीष्म काल में काटी जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनन पादप के खंडित हिस्से के एक नई पादप का निर्माण करती है? इसको खंडन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पवन परिक्षेपण विंड डिस्पर्सल में सहायक होती है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंख जैसा रोएदार ऊर्ध्ववर्ध होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तकाओं का अभाव होता है क्योंकि मेरिस्टेमिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती है, उन्हें सघन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, किस विभज्योतकी ऊतक में ऑक्सीजन का स्तर सर्वाधिक होता है? किसमें होता है भैया? शीर्षस्थ में होता है। क्या शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक अपाइकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? ये भैया वनस्पति प्रवर्धन। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा कायक प्रबंधन का लाभ है? ये भैया इससे केले जैसे बीजरहित पौधे का प्रबंधन संभव होता है। नेक्स्ट, पादपों में जल और खनिज के ऊर्ध्वाधर परिवहन के लिए जाइलम कौन सी कोशिका मुख्यतः जिम्मेदार होती है? ये वही होती है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट, बस कुछ ही क्वेश्चन और आपका खत्म होने वाला है। पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है? इनको भैया ये कम से कम मात्रा में आवश्यक कार्यों में सहायक होते हैं, इनका महत्वपूर्ण यही कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है?
इसे होता है स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करना। क्लियर। नेक्स्ट, जटिल स्थायी ऊतकों की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनका कथन है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जटिल स्थायी ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चरण फसल की प्रत्याशित उपज को बढ़ा सकता है? ये भैया बढ़ा सकता है फसल की अपेक्षित अवस्था में सिंचाई को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, स्पारोगाइरा में सफल खंडन जनन के लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है? इसकी है प्रत्येक खंड में मूलभूत जीवन कार्यों को करने की क्षमता होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदुतक वायु प्रकार है जो जलीय पादपों में मौजूद होता है? इसमें उसके तैरने में सहायक करने के लिए बृहद वायु गुहाएं होती हैं, तो क्या हो जाता है वायु उत्तक होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, शाकनाशी हर्बिसाइड फसलों की रक्षा करते हैं, क्या करते हैं? खरपतवारों को मारकर। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद क्या होता है? ये होता है बीजांड, बीज बन जाता है, अंडाशय फल बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, आमाडी लवक ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? ऑप्शन डी सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न संतति का प्रमुख विशेषता को संदर्भित करता है? कौन करता है भैया? यह करता है वे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं। नेक्स्ट, सरल स्थायी ऊतक जो पौधे के भागों जैसे तने प्रतान को यांत्रिक आलंब का लचीलापन प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कोलेनकाइमा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादपों में प्रतान गति टेंड्रिल मूवमेंट अन्य अनुवर्तनी गतियों से किस प्रकार समान है? ये भैया है, इनमें उद्दीपन की प्रक्रिया में दिशात्मक वृद्धि शामिल होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि कीटभक्षी पादप कीटों का विपाश करने के लिए क्यों विकसित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। बायोफिल्म का कौन सा भाग कायिक प्रबंधन के लिए नए पादपों को विकसित करता है? ये करता है पर्णकोर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब बायोफिल्म की पत्तियों के किनारे से कलियां निकलकर नए पौधे में विकसित होती हैं, इसमें किस प्रकार का प्रजनन शामिल होता है? ये होता है कायिक प्रबंधन या द्वारा अलैंगिक प्रजनन शामिल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? भैया इसको अंतर सस्यन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? ये भैया है फ्लोएम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बीज प्रक्षेपण की प्रक्रिया में सहायक होती है, कौन होती है भैया? पौधे के नए भौगोलिक परिवेशों में उगने से। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म देती है? तो कौन देती है? शकरकंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग जनन में उसके प्राथमिक जैविक कार्य से सुमेलित है? पुंसेकर परागणों का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पौधे में नर और मादा जनन कोशिकाओं के बीच संलयन का तत्काल परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है युग्मनज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक उन कोशिकाओं को से बनता है जो परिपक्वता पर मृत हो जाती हैं? इनको क्या कहा जाता है? इसको स्केलेनकाइमा कहा जाता है। स्केलेरेनकाइमा इसको कहा जाता है। क्लियर है। क्या कर रहा है? पादप ऊतक कोशिकाओं से जो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, पौधे में जल और खनिजों के ऊपर की ओर संचलन में क्या सहायक करता है? ये भैया करता है वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव और मूलताप। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पादपों में कायिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है कलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फसलों को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय अब पानी उपलब्धता कराने से प्रत्यक्ष रूप से परिणाम प्राप्त होता है। किससे होता है? उच्च प्रक्षेपित उपज से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट,
पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय तथा बीजांड क्या बनाते हैं? ये भैया बनाते हैं अंडाशय फल बनाता है और बीजांड बीज बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विभज्योतक प्रोरोह और मूल के सिरों पर लंबाई की वृद्धि को उत्तरदायी होता है? इसको कहा जाता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ओके, नेक्स्ट, कह रहा पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नए मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? इनको निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सरल स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा का सही वर्णन करता है? ये करता है ये पैरेन्काइमा जीवित शिथिल रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बना होता है जिसकी भित्तियां पतली होती हैं और जो भोजन का भंडारण करती हैं उनको क्या कहा जाता है भैया? इनको पैरेन्काइमा कहा जाता है। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट, थोड़ा सा पानी पानी हो जाए जी भैया, बैल पानी पानी तो वैसे ही हो गया पसीना में। भैया आप तो लाइब्रेरी में बैठे, अरे भैया आप लाइब्रेरी में बैठे हो, हम नहीं बैठे, ठीक है। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, क्या होता है जब कीट फसल पौधे की पत्तियों में रस चूस लेते हैं? इसका होता है पौधे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जब आपको कोई चूस लेगा तो आप क्या होंगे? प्रभावित होंगे। जब ब्रायोफिल्म का अलग हुआ एक पर्ण नम्र मृदा के संपर्क में आता है तो क्या कहा जाता है? क्या होता है? यह पर्ण के किनारे स्थित खाद से नए पादप उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, पादपों में अलैंगिक जनन में क्या शामिल होता है? इसमें होता है भैया केवल एक जन्य जीव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पादपों में वृद्धि बल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होता है? ये होता है भैया ऑप्शन डी, क्योंकि विभज्योतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं। नेक्स्ट, एक वनस्पति किसी पादप के प्रोग पर तीव्र वृद्धि का अवलोकन करता है। इस वृद्धि के लिए किस पादप का ऊतक सर्वाधिक उत्तरदायी है? ये शीर्षस्थ विभज्योतक। ओके, नेक्स्ट, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? भैया ये होता है भ्रूण होता है बीज में, जो क्या होता है नए पौधों का क्या करता है? विकास करता है। नेक्स्ट, पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है? इसी होती है बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवंशिक विविध को बढ़ाना। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप हमारी क्लास को एंजॉय कर सके। ठीक है। स्पारोगाइरा के में प्रतिखंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या होता है? इसका संभावित कारण होता है प्रत्येक कोश का वृद्धि में सक्षम होती है। क्लियर? नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन करने वाले पादपों में कौन सा प्रक्रम प्रत्यक्ष रूप से एक नए जीव इंडिविजुअल निर्माण की शुरुआत करता है? इसको ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट स्थान पर स्थानीकृत पुनरावृत्ति में कोश का विभाजन। क्लियर है? नेक्स्ट, पौधे के विकासशील भागों में नम्र आधार फ्लेक्सिबल सपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्थूलकोण ऊतक। क्लियर है? नेक्स्ट, पुष्पीय पौधे के प्रजनन में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? क्या है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। क्लियर है? नेक्स्ट, वह घटना जिसमें पादप के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त पत्तियों में नए पादपों में विकसित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कायिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, चारा फसलों को प्रचुर शाखन वाले लंबे पौधे की आवश्यकता क्यों होती है? ये होते चारे के लिए अधिकतम हरित पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए क्या होती है? प्रचुर शाखन वाले लंबे पौधों को आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, परिचेपित बीज के सफलतापूर्वक अंकुरण और नवोदित रूप से विकसित होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? यह कौन सी स्थिति आवश्यक है? उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियों की उपस्थिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भैया जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक जो सम्मेलन में मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ये होता है नीलहर शैवाल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादपों में भोजन का परिवहन करने वाले जटिल ऊतक को क्या कहा जाता है?
भैया ये कहा जाता है फ्लोएम। देखो पादपों में भोजन मतलब फ्लोएम से फल, ठीक है, फ्लोएम से फल क्या होता है, फ्लोएम हो जाएगा, क्या फ्लोएम, ठीक है, फा से फल, ठीक है, पादपों में भोजन, ठीक है, कहा जाता है। और इसमें चालानी नलिकाएं और क्या होती है, वाहिनायिकाएं होती है, ठीक क्या होती है, सहचर कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक तो होता है, क्या होता है, फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा कथन पादप और जंतु 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 ऊतकों के बीच सही अंतर को दर्शाता है, कौन होता है भैया, पादप ऊतकों में मृत सहायक कोशिकाएं होती हैं, जबकि जंतु ऊतक अधिकांश जीवित होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुष्प की प्रजनन प्रणाली के घटक का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है भैया, पुंकेसर में परागकोश और तंतु दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट फूल का कौन सा भाग बीजाणु की रक्षा करता है और बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है, भैया कौन सा होता है, ये अंडाशय होता है, कौन होता है, अंडाशय। नेक्स्ट प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपर भाग को काटने के बाद भी क्यों रुक जाती है, क्यों रुक जाती है भैया, ये होती है शीर्षस्थ विभज्योतक जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट परागकण से निकलने वाली एक नलिका फूल निम्नलिखित भागों में से किस भाग तक पहुंचने के वर्त का माध्यम से की जाती है, ये होती है भैया अंडाशय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नारियल के हस्क ऑफ अ कोकोनट के अधिकांशतः कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है भैया स्केलेटन कायमा, आपका आंसर हो जाएगा समर्थ और दृढ़ प्रदान करना। क्लियर है। नेक्स्ट मिश्रित क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है भैया बताओ, ये होता है समान ऋतु में एक ही खेत में कई फसलें उगाना, इसको क्या कहा जाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है, मिश्रित फसल। एक छात्र परागण से पहले पुष्प वर्त का काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है, निषेचन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पौधे की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभज्योतक ऊतक उत्तरदायी होता है, ये भैया शीर्षस्थ विभज्योतक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन कैसे करते हैं, ये करते हैं उन्हें रिक्तकाओं में संग्रहित करके या गिनती पत्तियों और रेजन माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग समानता सिकुड़कर गिर जाता है, ऑप्शन सी दल, बायदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है, ये आपका निषेचन, पहले दल होगा फिर बायदल होगा फिर पुंकेसर होगा, क्या पुंकेसर और वर्तिका और फिर वर्तिकाग्र। क्लियर है। नेक्स्ट फ्लोएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भैया होता है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट निषेचन के बाद जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं तो अंडाशय किस रूप में विकसित होता है, ये भी होता है फलों में। क्लियर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पादक दृढ़ और दुर्नम बनाता है, इसको कहा जाता है दृढ़ोतक ऊतक। क्लियर है। नेक्स्ट पादपों में बृहद पोषकों की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना भैया पादपों को उचित वृद्धि विकास के लिए अधिक मात्रा में बृहद कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक समान विधि के रूप में खंडन को क्या दर्शाता है, इसको स्पायरोगाइरा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पादपों में निषेचन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, इसको परागण कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागण के अंतरण को क्या कहा जाता है, भैया इसको परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्लियर है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागण के अंतरण को क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जटिल ऊतक से निर्मित होते हैं भैया, क्या होती हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पौधे में लैंगिक प्रजनन निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है भैया, कौन सा लाभ है, यह आनुवांशिकता विविधता वाले बीज पैदा करने में
मदद करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे गर्त में कलकाएं हो सकती हैं? इसमें हो सकती हैं बायोफिल्म, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी पुष्प वार्तिकाग्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होगी? कौन सी होगी? जो होती है परागण और निषेचन प्रक्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट, पौधे में वृद्धि बल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होता है? ये होता भी है मेरिस्टेमिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्त्री केसर प्राथमिक भूमिका क्या होता है? इसमें होती है भैया पराग ग्रहण करता है तथा निषेचन के बीच बीजाणुओं को आश्रय देता है। नेक्स्ट, पादप के निम्न में से किस भाग में विभाजी ऊतक या डिवाइडिंग टिश्यू रीजन होता है जो वृद्धि में सहायक होता है? कौन होता है भैया? शीर्षस्थ बीजोतक यूतक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द किसी पौधे की वृद्धि द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त करने की सक्षम वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका किया जाता है पुनः रुद्ध भवन, आपका आंसर हो जाएगा रीजनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, पादपों में पत्तियों में बना भोजन नमक नामक जटिल ऊतक द्वारा अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। कौन सा होता है भैया? ये होता है फ्लोएम नामक ऊतक होता है। ठीक है? नेक्स्ट, देखो पादपों में भोजन, भोजन क्या होता है? फल। ठीक है? क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन करता है भैया? हरित ऊतक करता है, क्लोरन कायमा। क्लियर है? नेक्स्ट, पुष्पी पादपों को अगली पीढ़ी में नए पादप उगाने में क्या मदद मिलती है? इसमें मिलती है बीज का निर्माण और अंकुरण। क्लियर है? नेक्स्ट, परागकण का प्रकार जिसमें परागकण वायु के माध्यम से एक ही प्रजाति के पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको वायु परागण कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के होने का संकेत देता है? ये देते भैया बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना और अंडाशय का फल में बदलना। नेक्स्ट, फसलों की समय पर बुवाई किसान के लिए किस प्रकार लाभदायक है? ये भैया इससे खरपतवारों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, गेहूं और सरसों की कृषि एक ही स्थान भूमिखंड पर एक साथ करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये भैया है ऑप्शन सी मिश्रित खेती होती है। क्या होती है? मिश्रित खेती। क्लियर है? नेक्स्ट, उसमें गेहूं चना सरसों एक साथ सभी चीजें बो लिया करते हैं। ठीक है? पौधे में परागण बीज निर्माण किस प्रकार योगदान देता है? ये देता भैया परागकोश से वार्तिका तथा पराग स्थानांतरित करने के निषेचन को क्या करना? सक्षम बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से क्या समानता स्पर्श की प्रतिसंवेदी ऊतक है तथा पादपों को ऊपर चढ़ने में सहायक करते हैं? कौन करते हैं भैया? प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है? भैया इनके कार्य जाइलम जल खनिजों को गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पादप कोश का वृत्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? भैया ये सेलुलोज की बनी होती है पादप कोश का वृत्ति। नेक्स्ट, पादप कोश का वृत्ति मुख्य रूप से संरचनात्मक घटक क्या होता है? इसका होता है सेलुलोज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रक्रिया पुष्प वार्तिकाग्र पर पराग के लिए पहुंचने के बाद आरंभ होती है? ये होती है एक पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचना। क्लियर है? नेक्स्ट, निषेचन के लिए परागकण को पुष्प के किस उपयुक्त भाग पर पहुंचना चाहिए? किसमें भैया? वार्तिकाग्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप कोश का वृत्ति का प्राथमिक अवयव क्या होता है? ये होता है सेलुलोज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती को क्या कहा जाता है भैया? मिश्रित फसल या मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, एक पुष्प से परागणों को एक दूसरे पुष्प के वार्तिका तक अंतर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको भैया परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्प के परागण में सहायक होता है? ये होता है भैया मधुमक्खी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड जल लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? ये होते हैं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लेते हैं। नेक्स्ट, आपका इतने फटाफट रिवीजन खुद से भी नहीं कर सकते जितनी जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ। और अपने मन से करना हो तो व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से पीडीएफ उठा लेना और जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेना। ओके। अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में नए बीज पौधे के उद्भव को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भैया अंकुरण। क्लियर है? नेक्स्ट, जब नए पौधे निकलते हैं तो क्या अंकुरित हो रहे हैं। ठीक है। पत्तियों में किस कोश का अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णत होता है? ये होता है भैया ऑप्शन बी हरित लवक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये भैया करता है इनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है। नेक्स्ट, फसल किस्म सुधार का मुख्य लक्षण क्या होता है? ये होता है बेहतर उपज और उपयोगी गुण वाली फसलों का विकास करना। नेक्स्ट, पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु श्वसन के लिए किस चरण को प्रभावित कर सकता है? ये कर्तव्य इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके। नेक्स्ट, बेटा एक सेकंड रुकना, फोन लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं। नेक्स्ट, देखिए क्या क्या मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वचालित मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रण करता है? कौन करता है भैया? ये मोटर क्षेत्र करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव मादा में निषेचन की विफलता की स्थिति डिम्बाणुओं में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है? इसकी होती है भैया ऑप्शन बी 1 से 2 दिन की होती है। नेक्स्ट, बस कुछ ही क्वेश्चन और आपकी छुट्टी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानव पेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती हैं? इनको कहा जाता है ऑप्शन ए कंकालीय पेशी कहा जाता है। मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप 50 मैथ के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, टॉप 50 मैथ के क्वेश्चन कराए हैं, उनको आप देख लेना, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आपको 25 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसके बाद 50 क्वेश्चन में एडवांस के आपको भी कराने वाला हूँ ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है प्रतिवर्त चाप में निम्नलिखित में से कौन सा आवेग का सही पथ या निरूपित करता है? तो क्या कहता है भैया? ग्राही, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और पेशी इसको कहा जाता है। पहले क्या आएगा? ग्राही आएगा, फिर मेरुरज्जु आएगा, फिर प्रेरक न्यूरॉन आएगा, फिर क्या होगा? पेशी आएंगे। ओके। नेक्स्ट, फुफ्फुस के अंदर वायु रुधिर बीज गैसों का तीव्र आदान प्रदान होता है, इस प्रक्रिया में किस प्रकार का उपकला ऊतक सहायक होती है? ये वही होती है एक स्तरीय सेल की उपकला, सिंपल एक्यूमस एपिथेलियम। क्लियर है? नेक्स्ट, जंतुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाएं लेफ्ट्यूल में व्यवस्थित होती है, जो क्या करती है? कैलोजन और स्टालिन तंतु के विभाजन में पृथक करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि एक सामान्य मानव आंख की सामान्य शक्ति अधिकतम है तो सिलियरी मांसपेशियां क्लियरी मसल्स के लिए निम्न में से कौन सा कथन है? ये भैया पूरी तरह से संकुचित हो जाती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपस्थिति को अधिक लचीला क्या बनाता है? ये भैया बनाता है इसमें तरल जैसा मैट्रिक होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? भैया ये रहता है 24 घंटे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। वक्र की नलिकाओं और लार ग्रंथियां नलिकाएं का अस्तर बनाने वाला उपकला ऊतक निम्नलिखित में से कौन होता है? ये भैया होता है घनाभकार। ऑप्शन घनाभकार क्या होता है? उपकला होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भावस्था के स्तर से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? भैया ये कहलाता है आरोपण
इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? भैया ये होता है एक्रोमीगली। ठीक है, एक्रोमीगली आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग अंग में उपकला कोशिकाओं में क्या हुआ है? सिलिया होता है। कौन होता है? श्वसन तंत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जन्म के समय बालिका के अंडाशय में क्या होते हैं? केवल परिपक्व अंडे होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी संयोजी ऊतक आंतरिक भागों को सपोर्ट प्रदान करता है? यह एरियोली ऊतक करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक श्वसन मार्ग के अस्तर के साथ श्लेष्मा की गति क्या होती है? ये होती है भैया पक्षगामी स्तंभकार उपकला। ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। पेशियों के संकुचन के संतुलन के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है? ये भैया संकुचनशील प्रोटीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युतक क्या होता है? विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्तर तुर्म का करता है, डेंड्राइट। ओके, एलवीओडी एक व्यावसायिक नेटवर्क से घिरी होती है जहां क्या होता है? कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, अस्थमा मुक्ता श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? ये भैया करता है ब्रोंकियोलस। ओके, नेक्स्ट, कॉपर टी लगवाने वाली एक महिला को उदारीन वेदना और बेचैनी की शिकायत है। इसका संभावित कारण क्या है? ये भैया IUD के कारण गर्भाशयी शोथ। ठीक है, नेक्स्ट, संयोजी ऊतक के निम्न में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? बताइए भैया कौन सा अभिलक्षण गलत है? ये वाला ही गलत है, बाकी तीन क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। करेक्ट, कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अगात्री में अंतर्निहित होती है। रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ये भैया होता है। ठीक है, अधात्री जेली जैसा तरल संघनन या दृढ़ हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, मानव रक्त में प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा होता है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्र और शरीर के अन्य भागों को भी संचार सुगम बनाता है? तो इसको पर्तीय तंत्र कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव पुरुष जनन तंत्र में प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय सेमिनल बेसिलस क्या महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन सी शुक्राणु परिवहन के लिए तरल पदार्थ माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेशी ऊतकों को जंतुओं में गति उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है? क्या बनाती है? ऑप्शन ए संकुचनशील प्रोटीन की उपस्थिति। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ती हैं और लेंस को मोटा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशियां गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं में अनुक्रम का सही वर्णन करती हैं? कौन कौन तंत्र का आवेग होता है, फिर मांसपेशी प्रोटीन अनुक्रिया होती है, फिर मांसपेशी क्या होता है? संकुचन होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसके तंत्र का आवेग प्राप्त करता है? ये भैया कहता है डेंड्राइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्र का वेग को कोशिका काय से दूर ले जाता है? तो क्या होता है? एक्सॉन। ठीक है भैया, इस वजह से फटाफट करा रहा हूँ, समय बचा नहीं है, परसों से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इनको आप देख के जाएंगे, आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह रहा वक्र नलिकाओं के आयतन में किस प्रकार की उपकला ऊतक पाया जाता है? भैया ये घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्लियर है? नेक्स्ट,